गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेंगे। उसके बाद संविधान के जो प्रमुख भाग हैं वो देखेंगे और मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद ये सारे टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का ये सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना है। तो कोई भी राज्य को हम मिला सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं या हम इसको मिला सकते हैं, विदेशी जगह को उठा के उसे मिला सकते हैं भारत में। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 का था मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समान समानता है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर का समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 की 1 के क में क्या, प्रेस का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की 1 के क में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की 1 के क में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या, बलात्श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात्श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद जो 36 से 51 तक क्या है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, संगठन है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 21 के क में क्या, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है 21 के क में। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 51 उनके क में क्या है, मूल कर्तव्य है। और 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ये किसके द्वारा लगेगा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा लगेगा। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है 72 में, या मृत्युदंड और मार्शल लॉ को भी सारे जितने क्षमादान ये कर सकता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे, कौन इसका करेगा, गृह मंत्रालय। ठीक है। 75 में क्या है, राष्ट्रपति की नियुक्ति है। 75 में क्या है, 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, ठीक है। अब किसके द्वारा होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। शपथ ग्रहण कौन कराएगा, राष्ट्रपति। 75 में क्या है, राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और 79 में क्या, 79 में क्या है, संसद का गठन। 79 में क्या है, संसद का गठन है। 80 में क्या है, राज्यसभा है। और 81 में लोकसभा है। 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 80 में। 81 में लोकसभा है। 85 में लोकसभा का विघटन हो सकता है। 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन। और 108 में है संसद संसद का संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा। क्योंकि अगर कोई विधेयक है जो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तो क्या करेगा कि इन दोनों संसद को मिला के संयुक्त अधिवेशन करके उसके बाद उस पर वोटिंग करके उसे अगर हुआ तो वहां से पास कर सकता है। अगर राज्यसभा में पास नहीं होगा तो उसे संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। ठीक है, दोनों सदनों को मिला दे सकता है। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। 280 में वित्त आयोग है। 280 में क्या है, वित्त आयोग है। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 324 में क्या, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 330 में है अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा होगा। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा होगा। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा होगा। 352 में है आपातकाल का प्रावधान। 352 में क्या है, आपातकाल का प्रावधान है।
356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान है। 352 में है आपातकाल का प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होगा और 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 368 में क्या कहता है कि संविधान संशोधन, संविधान में अगर कोई अनुच्छेद या कोई आर्टिकल में अगर उससे चाह रहा है तो संविधान संशोधन कर सकता है 368 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन कर सकता है। हम लोग प्रमुख भाग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 में है संघ और राज्यसभा राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य 1 में क्या है, संघ और राज्य का क्षेत्र, अनुसूची 1 से 4 तक है। भाग 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र होगा जो अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 है। भाग 4 के क में क्या मूल कर्तव्य होगा अनुच्छेद 51 का क। भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क में है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 8 में क्या, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 29 तक है। भाग 17 में क्या है, राज्यसभा है। भाग 17 में राजभाषा है, सॉरी, भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, ठीक है। आज इसका चर्चा का 300 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध, आपात उत्पन्न है जो 352 से 60 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। मौलिक कर्तव्य एवं अनुच्छेद देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य का जो अनुच्छेद की मौलिक कर्तव्य जो है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 से 35। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 से 35 है। तो ये हम लोगों ने संविधान का जो जो अनुच्छेद था, भाग और मौलिक अधिकार, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आरआरबी जो जम्मू कश्मीर का 6/1/2002 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपेक जो है, जो ये तेल निर्यातक वाले जो देश का एक व्यापारिक संस्था है। ओपेक क्या है कि तेल निर्यात जो जो करने वाले देश हैं उनका एक व्यापारिक संस्था है ओपेक। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन के नेता कौन थे, मदारी पासी थे। एका आंदोलन के जो नेता थे वो मदारी पासी था। यूएसए का पीट संप्रास संप्रास जो है, यूएसए का पीट संप्रास टेनिस का विश्व के शिखर, टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है, ठीक है। पीट पीट संप्रास संप्रास चीन जो है यूएनओ का स्थायी सदस्य है। चीन जो है यूएनओ का स्थायी सदस्य है, ठीक है। भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत में गोवा राज्य का जो क्षेत्र है सबसे छोटा है। भारत में जो गोवा राज्य है इसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा, लेटराइट मिट्टी है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा, लेटराइट मिट्टी है। मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। बांध के कटाव के लिए जो मुख्य कारण क्या है, जंगलों की कटाई है। मिट्टी मिट्टी के कटाव के लिए मुख्य कारण क्या है, जंगलों की कटाई है। मंदरा जल जो है, मंदरा जल प्रपात कहाँ है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ में। मंदरा जल प्रपात कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मयूर तख्त जो है, तख्ते ताउस, उसका संबंध किसे, शाहजहां से है। मयूर तख्त जो है, तख्ते ताउस कहाँ है, शाहजहां के समय का है। सेट पिट्स जो है, सेट पिट्स वेसिलिका जो है, वेटिकन सिटी में स्थित है। सेट पिट्स वेसिलिका वेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेट पिट्स वेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो क्या है? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। 1947 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। सार्वजनिक हित याचिका का संकलन की शुरुआत अमेरिका में हुआ। सार्वजनिक हित याचिका का जो संकल्पना है वो इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? अमेरिका में। हम आरआरबी दिल्ली मेरठ 31/1/2002 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दांत का डॉक्टर दांत में प्रकाश संरक्षित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। दांत का जो डॉक्टर होता है वो जो दांत पर प्रकाश का संकेंद्रण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। वायल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। वायल का जो नियम होता है वो नियत तापमान की स्थिति में, वायल का नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पर्वतों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबाले जाते हैं। पर्वतों पर जो पानी है वो 100 डिग्री से कम तापमान पर उबाल जाता है। पहाड़ों पर जो पर्वत वगैरह पहाड़ों का जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस में जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेश का कण है। इलेक्ट्रॉन किसका कण है? ऋण आवेश का कण है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण हो गया। और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो गया। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर में वायरस का संबंध क्या है? प्रोग्राम। हड़प्पा की सभ्यता संबंध किसे? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किसे? कांस्य युग से। कावेरी, गंगा और महानदी जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी हो गया, गंगा हो गया, महानदी हो गया, ये जो जितनी तीनों नदियां हैं ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। मानव शरीर में रक्तचाप एथिनल ग्लैंड द्वारा होता है। एथिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप एथिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। कपास, सन, जूट रिश्तेदार फसलें हैं। कपास हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, ये सब रिश्तेदार फसलें हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। भारत में जो होम रूल लीग है की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में की था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय शासनकाल में आया था। चीनी यात्री जो था ह्वेन-सांग वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। मनुष्य के लिए जो सबसे हानिकारक विकिरण है वो गामा किरणें हैं। हैजा रोग जीवाणु के कारण के लिए होता है। हैजा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आँख के पीछे का जो पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आँख के जो पीछे का जो पृष्ठ होता है, आँख के पीछे का पृष्ठ होता है दृष्टिपटल कहलाता है। हम लोग आरबी गोरखपुर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/3/2002 का क्वेश्चन है ये। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है वो विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है उसे विजय घाट कहलाता है। भारत में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। एक भारी उद्योग एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए, हवा का जो प्रतिरोध है वो नगण्य हो। जब एक मीनार से एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु, जब एक मीनार पे क्या होता है, मीनार की चोटी से एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को एक साथ फेंका जाए तो क्या होता है और वायु को
वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य हो, मतलब नहीं ना के बराबर हो, तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पे पहुंचेगा। ठीक है। आगा खान कब जो है वो हॉकी में दिया जाता है। आगा खान का कब किसमें दिया जाता है? हॉकी में। आगा खान किस में दिया जाता है? हॉकी में। समान भार की दो गेंद को टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार का अगर दो गेंद है वो टकरा जाएगा तो उसका वेग होता है, संवेग होता है, वो नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उन्होंने जो राजधानी वो दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। उसका नाम स्थापित करके नाम दौलताबाद रखा था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था और वहाँ का नाम दौलताबाद रखा था। जो ये सफल नहीं हुआ था। फिर से यहाँ पे गर्मी का दिन था, यहाँ पे बहुत आदमी मर गए थे और ये जो इन्होंने किया था वो ये इन्होंने मंगोल के आक्रमण को देखते हुए इन्होंने दिल्ली से देवगिरी किया था। पर ये उनका जो बोल सकते हैं ये उनका अभियान सफल नहीं हुआ। फिर से इन्हें दिल्ली स्थापित कर लिया। ठीक है। दौलताबाद रखा था, देवगिरी का नाम स्थापित करके। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, टेस्ला है। ठीक है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध भोपाल से। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किसे? भोपाल से। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किसे? भोपाल से। पायरोमीटर का जो उपयोग होता है वो उच्च ताप अब का को मापने के लिए होता है। पायरोमीटर का संबंध उच्च ताप के मापने के लिए होता है। तमस की रचना भीष्म साहनी ने किया था। तमस की रचना किन्होंने किया था? भीष्म साहनी ने किया था। तमस की रचना भीष्म साहनी ने किया था। टायर राइडर कप जो है गोल्फ में दिया जाता है। राइडर कप किसमें दिया जाता है? गोल्फ में दिया जाता है। राइडर कप किसमें दिया जाता है? गोल्फ में दिया जाता है। ठीक है। राइडर कप। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायु की जो आर्द्रता है वो मापने के लिए हाइग्रोमीटर की यंत्र का उपयोग किया जाता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। आरआरबी बंगलोर 13/5/2002 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लोलक की लंबाई चौगुनी होने के कारण इसकी समयावधि दुगनी होती। लोलक की जो लंबाई है वो चौगुनी हो जाएगी। उससे क्या होता है कि समयावधि इसकी दोगुनी हो जाएगी। हिमालय पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी जुंको तेबई थी। हिमालय पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो जुंको तेबई थी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिकमंगलुरु है। कर्नाटक का जो सबसे साक्षर जिला है वो चिकमंगलुरु है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिकमंगलुरु है। डायोड से धारा एक दिशा से बहती है। डायोड से धारा जो है वो एक दिशा से बहती है। डायोड से धारा एक दिशा से बहती है। डायोड में जो धारा है वो एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। द्रव में किसी वस्तु का द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल वस्तु के भार पर द्रव पर किसी वस्तु का जो उत्प्लवन बल है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। द्रव का जो किसी वस्तु पर जो उत्प्लवन बल है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना जो है कर्नाटक राज्य से निकलता है। सोना कहाँ से निकलता है? कर्नाटक राज्य से निकलता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में ईस्वी में हुआ था। इसका जो अंत हुआ था मंगलौर की संधि से हुआ था 1784 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। पुर्तगाली पुर्तगाली जो थे पुर्तगाली यात्री फानियो नुनीज जो थे फार्नियो फार्नानियो न्यूनीज जो थे अच्युत देवराय के शासनकाल में विजय का करवाया था। फार्नियो न्यूनीज जो थे वो पुर्तगाल के यात्री थे। ये जो अच्युत देवराय के शासनकाल में विजय कराया था। वेल्लोर जो है यांगची नदी के तट पर। वेल्लोर कहाँ है? यांगची नदी के तट पे। वेल्लोर कहाँ है? यांगची नदी के तट पर स्थित है। वेल्लोर कहाँ है? यांगची नदी के तट पर स्थित है वेल्लोर। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको नापता है? दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको नापता है? दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो कारखाना आदि में बालकों के नियोजन एवं प्रतिषेध किया गया।
मतलब 1924 में कहा है कि जो बालक बच्चे होते हैं उन्हें कारखाने में काम पे निषेध लगाया गया है। ठीक है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। लोकसभा में प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थी? जीवी मावलकर थे। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर पर प्रभावित करता है। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची जो है वेधशाला हांसी लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची जो है वेधशाला का हानले लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची वेधशाला का हानले लद्दाख में स्थित है। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।